Good morning, students. Today I am going to proceed you the chapter Fiber to Fabrics in lecture 2. In previous lecture we had read about the process of obtaining wool from animals. So, in course of getting wool in industries, the people working in industries suffers a hazardous condition, a hazardous situation. What happens there? Sometimes the people working in sorting department suffers from bacterial called anthrax, which cause a deadly blood disease called sorter's disease. एक बीमारी बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है उन लोगों को जो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में रहते हैं। उनको सॉर्टिंग करना होता है, अलग अलग तरह के जो वूल्स होते हैं उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको सेपरेट किया जाता है। तो उनको बॉडी से कांटेक्ट में वो लोग आते हैं उस वूल्स से, उस हेयर से, एनिमल के हेयर से, और उस एनिमल में प्रेजेंट एंड बैक्टीरिया जिसको एंथ्रेक्स कहते हैं उससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊल के बाद कि अब दूसरा जो नेचुरल फाइबर है सिल्क, वो कैसे ऑब्टेन हम लोग करेंगे। तो कहता है कि सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। ये एक नेचुरल फाइबर है जो एक कीड़े सिल्क मॉथ से प्रेजेंट वो ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे हार्ड होता है, अच्छी किस्म की होती है। तो अगला एक टर्म आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी वो सिल्क पाने की खेती, सिल्क पैदा करने की, बनाने की खेती। खेती मतलब उसका रेयरिंग केयरिंग करना, सिल्क का, सिल्क मॉथ का, वो कीड़े का मलबरी लीव्स पे, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सिल्क मिले, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अब हम लोग देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स इन मलबरी लीव्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, वो कीड़े होते हैं, वो अंडा देते हैं मलबरी लीव्स पे। मलबरी लीव्स पे ही वो लोग अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। The egg are hatched into very small larva with within a week। एक सप्ताह में अपने वो उसको अपना क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे अपने लार्वा को ऑब्टेन करते हैं। The egg are hatched into very small larva in a week। The larva of silk moth are called caterpillar or silkworm। द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर, और वो जो लार्वा सिल्क मॉथ का, जो वो कीड़े का जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं, यानी वो सिल्क मॉथ का ही है। और सिल्क वर्म बोलते हैं, उस कीड़े का नाम कैटरपिलर होता है। डेवलपमेंट ऑफ कुकून। कुकून क्या होता है वो देखेंगे। व्हेन सिल्क वर्म यानी कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेप ऑन द डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा, इट इज़ फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए एक जाल को बुनता है, उसी जाल को बोलते हैं हम लोग कुकून। जब वो पुपे के स्टेज में जाता है, पुपा के स्टेज में, तो वो अपना एक जाल बुनता है, उसी को बोलते हैं कुकून। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ एड द सिल्कवर्म सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और वही धीरे 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 वो क्या करता है, एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर वो सीक्रेट करता है, निकालता है, जो एयर के कांटेक्ट में आने से वो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर तैयार हो जाता है। उसके बाद शोन द सिल्कवर्म कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और फिर वो सिल्कवर्म प्यूपा में कैसे बदल जाता है वो चीज़ हम लोग देखें। दिस कवरिंग इज नॉन एज कुकून, और वही जो कवर कर लेता है उसी को बोलते हैं कुकून। और फिर कुकून को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं और उससे कीड़े को मार देते हैं, और फिर हम लोग सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं। द सिल्कवर्म कंटिन्यू टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्यूपा इनसाइड द कुकून टू फॉर्म द सिल्क मॉथ।
अब वो सिल्क कैसे पैदा होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है? ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिल्क, द सिल्कवर्म डेवलपिंग इनसाइड द cocoon इज़ नॉट अलाउड टू मैच्योर टू द एडल्ट सिल्क मॉथ। उसमें जितने भी सिल्क होते हैं, सिल्क मॉथ, वो सब को हम लोग क्या करते हैं? नहीं मारते हैं, उसमें कुछ को छोड़ देते। क्यों? ताकि वो फर्दर फिर क्या हो, कुकून का डेवलपमेंट कर सके। एज सुन एज द कुकून इज फॉर्म्ड इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर एंड डेवलपिंग सिल्क मॉथ गेट्स किल्ड। सबको हम लोग नहीं मारते, लेकिन कुछ को हम लोग मारते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द इंसेक्ट इनसाइड द। और कुकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको बॉयल करके, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले मिनट में, और उसको क्या किया जाता है, फिर उसको सिल्क उससे ऑब्टेन कर लिया जाता है। रीलिंग द सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज नॉन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क मिल गया, उसके बाद उसको रीलिंग करके और उससे हम लोग सिल्क तैयार कर लिए और रील करके फिर इंडस्ट्रीज़ में बेच दिए। उससे फिर कपड़ा वगैरह जो भी क्लॉथ्स हैं वो सारे बनते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।